कंस ने वृंदावन में भेजा था वृषभासुर को, जो ग्वाल बालों को, बछड़ों को तंग कर रहा था। भगवान ने उसके दोनों सींग पकड़े, उठा करके महाराज आकाश में घुमाया और जमीन पर दे पटका, वृषभासुर का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। इधर देवर्षि नारद कंस के पास पहुंचते हैं। कंस, तेरे यहां से कोई ना कोई असुर रोज वृंदावन जाता है, वो लौट के आता नहीं और तो दूसरा भेज देता है। तेरे जैसा नासमझ कौन होगा? तो पता भी नहीं लगाता कि उसका क्या हुआ और तो दूसरे को भेज देता है। कंस ने नारद जी से पूछा, महाराज आपको तो सब जगह की सूचना, आप बताइए क्या होता है? बोले वृंदावन में नंद बाबा के जो दो बालक है ना, दो छोरा कृष्ण और बलराम, वो सब ग्वाल बालों को साथ में लेकर के तेरे भेजे हुए असुरों को मार डालते। तेरे को मालूम है वो कौन है दोनों? वो कृष्ण ही विष्णु भगवान का अवतार है, 8वां बेटा है वसुदेव जी का। तेरे से चुरा करके वसुदेव जी ने उसको गोकुल भेज दिया था, तेरे को मालूम ही नहीं। कंस बहुत नाराज होता है, बुलाओ वसुदेव जी को, अभी उनकी गर्दन उड़ा दूंगा। बोले ये और मूर्खता करेगा, अब उनको मारने से फायदा क्या होगा? अब व्यवस्था करना है तो उन बच्चों की कर। बोले तो क्या करूं? बोले तो धनुष यज्ञ का आयोजन कर मथुरा में, नंद बाबा को निमंत्रण पत्र भेज, अपना रथ भेज, सारथी भेज और दोनों बच्चों को यहाँ बुला ले। वहां तेरे असुर अकेले होते हो, सब मिलकर के मार डालते। यहाँ वो दोनों अकेले होंगे, तुम सब मिलकर के उनको मार डालना। नारद जी ने ऐसी योजना बताई, कंस बड़ा प्रसन्न हो जाता है। देवर्षि नारद का पूजन किया। अरे नारद जी आप नहीं होते तो मेरा कल्याण कौन करता, मेरा भला कौन करता? बात तो सही है, कल्याण तो नारद जी करवाएंगे। नारद जी पूजा लेकर के वहां से पहुंच जाते हैं वृंदावन। भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आज आपने केशी का उद्धार किया, परसों में आपके हाथों से कंस का उद्धार देखूंगा। कंस का? नारद जी अभी तो मैंने कोई योजना नहीं बनाई कंस को मारने की, मथुरा जाने की। बोले महाराज योजना बनाना आपका काम थोड़ा, हो तो मेरा काम है। योजना बना के ही आ रहा हूँ, मथुरा से ही आ रहा हूँ और कंस को ऐसी सलाह दी है कि वही आपको बुलाएगा, यज्ञ करेगा, यज्ञ का निमंत्रण भेजेगा, रथ भेजेगा, आपको केवल चले जाना है और कल रथ आएगा। परसों आप जाएं, कल ही जाएं, परसों जाएंगे, अगले दिन उसका उद्धार हो जाएगा। यही मैं इन्हीं हाथों से कंस का उद्धार देखूंगा। भगवान बड़े प्रसन्न होते। नारद जी तुम नहीं होते तो मेरे कार्यों को आगे कौन बढ़ाता है? इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी मैं धनुष यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन धनुष यज्ञ का बहाना है कृष्ण बलराम को मारना है। तुम मेरा रथ लेकर के जाओ वृंदावन, नंद बाबा को यज्ञ का निमंत्रण देकर के साथ में ले आओ। अक्रूर जी एकादशी का व्रत किए थे, अगले दिन उनको वृंदावन जाना था, बड़े प्रसन्न थे। प्रातः काल उठ के उन्होंने पारणा नहीं किया, कोई भोजन नहीं किया। अरे भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं तो दर्शन करने के बाद भोजन करूंगा। अरे कहीं विशेष महात्मा के यहाँ जाएं, विशेष मंदिर में जाएं तो भोजन करके मत जाओ, दर्शन करने के बाद फिर भोजन करो, उसका एक अलग फल होता है महाराज। लेकिन यहाँ तो उठने के साथ ही कुछ ना कुछ चाहिए। बिस्तर से बाहर निकले नहीं पहले उसके क्या लगता है? बेड टी बोलते नहीं, क्या बोलते? बेड टी या बेड टी? अभी नीचे उतरे नहीं कि वहीं चाय चाहिए। ऐसी आदत खराब कर लिया लोगों ने। न भगवान का पूजन, न स्नान, न कोई काम, पहले बेड टी जो भी है वो चाहिए। अब महाराज वो कहते हैं कल भगवान का दर्शन होना है, दर्शन करके तब एकादशी के व्रत का पारणा करूंगा। अक्रूर जी महाराज मथुरा से रथ में बैठ जाते हैं, चलते रथ मथुरा के बाहर जाता है। अक्रूर जी का मन पहले ही वृंदावन पहुंच जाता। आज मैं वृंदावन जाऊंगा, आज श्री कृष्ण से मिलना होगा। आज जब वो मिलेंगे उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करूंगा। क्या वो मेरे सिर पर अपना हाथ रखेंगे? अपने मन में ही सोचते सोचते इतने भाव में चले गए कि रथ चलाना ही भूल गए। रथ में महाराज भाव अवस्था में लेटे हुए पड़े हुए सोच रहे हैं जब वो मेरे सिर पे अपना हाथ रखेंगे मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा,
फिर ये क्या मेरे को अपने से के गले से लगाएंगे, गले से लगाएंगे तब मेरे को बहुत आनंद आएगा। और उसके बाद क्या मेरे से वो पूछेंगे, चाचा जी सब कुशल तो है ना? चाचा माने अपने पिता के छोटे भाई को चाचा बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? काका। और बड़े भाई को, बड़े भाई को भी काका, छोटे को भी काका, बड़े को भी काका। मोटा काका और पतला काका मोटा काका। हाँ? हमारे वृंदावन में एक गुजराती सज्जन आए और उनके बड़े भाई थे साथ में, हमारे जैसे कनु भाई ऐसे थे। बोले हमारा मोटा भाई है। सब लोग देखने लगे, मोटा तो कहीं से नहीं दिख रहा है मोटा भाई कैसे वो समझा ही नहीं, मोटा भाई बोलते बड़े भाई को है। और उधर हिंदी में मोटा भाई बोलते हैं हेल्दी को जो हेल्दी हुए, यहाँ मोटा को जाड़ा बोलते नहीं। हाँ, और बड़े को मोटा बोलते, और जाड़ा को क्या बोलते? जब ठंडी लगे उसको क्या बोलते ऐसे ऐसे अजीब शब्द है, माफ करना आप लोग। यहाँ बिल्लो पत्र को क्या बोलते जानते? बिल्ली। हाँ, और हिंदी में बिल्ली को बोलते हैं कैट, कैट को बिल्ली बोलते हैं, बिल्ली। अब किसी को बोलो बिल्ली आओ ले आओ, तो यूपी में वो बिल्ली को ही पकड़ के ले आएगा कैट को तो ये शब्दों का ऐसा नाटक होता है कभी कभी। तो ठीक है महाराज, तो कहते हैं वो महाराज जाते हैं अक्रूर जी महाराज, वो हमको अपने जब गले से लगाएंगे और हमको अपना चाचा कह के बुलाएंगे तो हमको अपना जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान अपना चाचा बना ले तो जीवन धन्य। अक्रूर जी महाराज रथ में पड़े पड़े भाव में चले गए, और जानते कितनी देर भाव में रहे? प्रातः काल चले थे मथुरा में, सायंकाल हो गया, रथ चला ही नहीं। क्यों? वो तो भाव में पड़े पड़े सोच रहे। हाँ, शरीर रथ में है, मन ठाकुर जी के पास पहुंच गया है। सायंकाल होने लग गई, भगवान ने देखा ये मथुरा से वृंदावन पहुंचने वाले हैं नहीं, क्योंकि रथ चलेगा तब तो पहुंचेंगे। योग माया से कहा तुम जाओ रथ को चला के वृंदावन लाओ, तब इनकी जो महाराज समाधि है वो टूटेगी। योग माया रथ को लाती है वृंदावन। वृंदावन पहुंचने के बाद गायों की आवाज, बछड़ों की आवाज, ग्वाल बालों की आवाज जब अक्रूर जी को सुनाई पड़ी, वो उठ के रथ में बैठ गए। अरे सायंकाल हो गया, संध्या हो गई, वृंदावन आ गया। वृंदावन देखा, चारों तरफ वृंदावन में भगवान अभी अभी गायों को चरा के गए हैं, चरण चिन्ह धूल में बने हुए हैं ब्रजरज में। रथ से कूद पड़े, धूल में लोट पोट होने लग गए। अरे मेरे कन्हैया के चरण चिन्ह अभी अभी यहाँ से गए। इतना आनंद। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मनुष्य जीवन पाना उसी का सफल है जिसके जीवन में भगवान कृष्ण के प्रेम में ये दशा हो जाए जो दशा इस समय अक्रूर की हो रही है। चरण बने हुए, चरण चिन्ह धूल में, वो धूल को अपने शरीर में लगा रहे। ये मेरे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है, ये वही धूल है। बहुत देर तक लोट पोट होने के बाद रथ में बैठे, लोगों से पूछा भैया यहाँ कृष्ण बलराम कहाँ मिलेंगे? बोले गौशाला में। गौशाला में चले गए, देखा श्री कृष्ण बलराम दोनों सिर पर रस्सी बांधे हुए, हाथ में दूध निकालने के लिए बाल्टी लिए हुए, कमर को कसे हुए, ग्वारिया का वेश बनाए हुए हैं। बोलिए ग्वारिया भगवान की जय। ग्वारिया जानते हैं ना? ग्वारिया जो गायों का दूध निकालते हैं, गाय पालते हैं, ग्वारिया। बोले ग्वारिया के वेश में देखा अक्रूर जी वहीं साष्टांग उनके चरणों में लेट जाते। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के सिर पर अपना हाथ रखा, उठा के गले से लगा लिया और वही प्रश्न पूछा जो अक्रूर जी रास्ते में सोच रहे थे। भगवान है ना। अक्रूर जी से कहा चाचा जी सब कुशल तो है ना? जहाँ ये पूछा अक्रूर जी की आंखों से आंसू बहने लग गए। धन्य हो प्रभु, रास्ते में मैं यही सोच रहा था, आपने वही पूछ लिया। अक्रूर जी को बड़े प्रेम से घर लाते, स्नान कराया, भोजन कराया। भोजन के बाद श्री कृष्ण बलराम अक्रूर जी के चरण सेवा करते। चाचा जी बनाया, चरण सेवा कर रहे। पूछा चाचा जी कैसे आना हुआ अचानक? अक्रूर जी ने सब घटना बता दी। बहाना यज्ञ का है कन्हैया, तुम दोनों के मारने की योजना है कंस की, इसलिए मेरे को भेजा गया है, सावधान रहना। श्री कृष्ण ने कहा चाचा जी ये सच्चाई मेरे को बताई तो बताई, बाबा को मत बताना, नंद बाबा को। उनको बता दोगे तो वो हमको मथुरा जाने नहीं देंगे। तो बोले फिर मैं क्या झूठ बोलूं? बोले आप झूठ भी मत बोलो, सच भी मत बोलो, कुछ मत बोलो, मैं बोल दूंगा बाबा को जो बोलना है। इस अवतार में मेरे को झूठ बोलने से कोई परहेज
रामावतार में बहुत सच बोला है और सच बोलने के बाद भी लोगों ने चैन से रहने नहीं दिया है। इसलिए अब तो जो अच्छा लगेगा वही बोलूंगा, कभी सच बोलूंगा और कभी झूठ बोलूंगा। श्री कृष्ण का जीवन बड़ा क्रांतिकारी था। बोले आप कुछ मत बोलना, मैं बता दूंगा बाबा को जितना बताना है। श्री कृष्ण ने कहा बाबा, अरे मामा कंस के यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, अपना सोने का रथ भेजा है, लेने वाला सारथी भेजा है, निमंत्रण पत्र भेजा है। और नंद बाबा बड़े प्रसन्न, कंस ने अपना रथ भेजा, सोने का रथ, बड़ी विशेष बात। लाला का बड़ा चमत्कार है, मेरे लाला का, हाँ कन्हैया का। बोले क्या करना है? बोले कल चलना है, दूध दही मक्खन लेकर के मथुरा चलना है। नंद बाबा ने सारे नगर में सूचना करवा दी, सारे लोग तैयार होने लग गए ग्वाल बाल जाने के लिए। गोपियां अत्यंत दुखी हो जाती हैं, क्यों? कल श्री कृष्ण बलराम हमको छोड़ के मथुरा चले जाएंगे। हाँ, एकत्रित हो जाती है नंद भवन के सामने, रोने लग जाती है। गोपियां कहती हैं आज श्री कृष्ण बलराम का रथ हम मथुरा नहीं जाने देंगे, जाएगा तो हमारे शरीर के ऊपर से होके जाएगा, हमारा उनका रथ और हमारे प्राण साथ साथ जाएंगे, अन्यथा कृष्ण का रथ वृंदावन से मथुरा नहीं जाएगा। दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली महाराज। भगवान कृष्ण बलराम रथ में बैठे तो रथ को पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा गोपियों से कह दो रास्ता छोड़ दें, मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगा। हाँ, अगर ये नहीं बोलते कि जल्दी लौट आऊंगा तो शायद गोपियां जीवित नहीं रहती। हाँ, गोपियों ने पहले सोचा था कि अक्रूर जी लेके जा रहे। जब गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण जाना चाहते हैं, वो अक्रूर जी से कह रहे हैं कि गोपियों को कह दो रास्ता छोड़ दें, यह है गोपियों का प्रेम, यह है गोपियों का समर्पण। गोपियों ने देखा कन्हैया जाना चाहते हैं तो हम बाधा नहीं बनेंगी, रास्ता छोड़ दिया। श्री कृष्ण को जो अच्छा लगे, जिसमें वो सुखी रहें, वही उनको करने दें। हम भले रो रो करके अपना समय व्यतीत कर लेंगे, लेकिन कन्हैया के किसी काम में बाधा नहीं डालेंगे। ये गोपियों का जीवन था। रास्ता छोड़ दिया, रथ चला गया। रथ की महाराज पताका, हाँ पताका जहां तक दिखाई देती रही, गोपियां उधर को ही देखते हैं, शायद लौट के आ जाए, शायद उनको यशोदा जी की याद आवे लौट आवे, शायद उनको गायों की याद आवे लौट आवे, शायद उनको राधा रानी की याद आवे लौट आवे। जब नहीं लौटे भगवान, हाँ ये तो गिरिराज जी जैसे उठ रहा है अपने आप। ये क्या हो रहा है भाई? हाँ? ये तो वीडियो वालों ने पकड़ा, इसके न ऊपर जा रहा था। देखो ठाकुर की लीला, चमत्कार है ना। हाँ, अपने आप उठ रहा है और अपने आप नीचे आ जाता है। अब शांति से बैठे रहो, डरना नहीं है। तब महाराज रथ चला जाता है। गोपियां भगवान के वापस आने की प्रतीक्षा में जीवन व्यतीत करती है। इधर महाराज अक्रूर जी महाराज पहुंच जाते हैं। जमुना जी में मध्याह्न का स्नान किया, संध्या वंदन किया। भगवान के दोनों जगह उनको दर्शन होते हैं, रथ में भी और जमुना जी के अंदर भी। अक्रूर जी समझ गए साक्षात परमात्मा है, प्रणाम किया और लेकर के मथुरा पहुंच जाते। मथुरा में जाने के बाद अक्रूर जी से भगवान कृष्ण ने कहा चाचा जी आप मामा जी को बता दो कि हम लोग आ गए, आपका काम पूरा हो गया। अक्रूर जी ने तो देख लिया था ये भगवान है। अक्रूर जी ने कहा प्रभु मथुरा में आप आए हैं तो हमारे घर आपको आने की कृपा करें, हमारे घर आप कैसे नहीं आएंगे, जरूर आना होगा। भगवान कृष्ण ने कहा जरूर आऊंगा चाचा जी, लेकिन पहले मामा जी से तो मिल लूं जिन्होंने बुलाया है। मामा जी का तो उद्धार कर दूं, मामा जी का तो भला कर दूं जिन्होंने सोने का रथ भेजा है, बुलाया है, फिर आपके घर आऊंगा। अक्रूर जी महाराज चले जाते हैं, भगवान को प्रणाम करके कंस को बता दिया मेरा काम हो गया है। कृष्ण बलराम नंद बाबा के साथ मथुरा के बाहर आ गए हैं, बगीचे में ठहरे हुए। उनका काम पूरा हुआ। अब उसके बाद महाराज श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा बाबा धनुष यज्ञ तो कल है, आज का समय खाली है। पंखा बंद कर दो। आज का समय खाली है, आपकी अगर आज्ञा होए तो मैं ग्वाल वालों को मथुरा जी को दिखा के ले आऊं, मथुरा दर्शन करके ले आऊं। जैसे यहाँ बहुत लोग डाकोर जी चले जाते हैं प्रातःकाल, क्योंकि प्रातःकाल कथा नहीं होती, समय खाली होता, बोले चलो डाकोर जी हो आते। तब उसके बाद महाराज बाबा ने कहा कि लाला जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम उपद्रवी बहुत हो। उपद्रवी जानते हो नहीं, उत्पात जो करते हैं, हाँ परेशान करते हैं लोगों को।
वृंदावन में करते हो तो वहां का राजा मैं हूं, कोई समस्या नहीं, यहाँ का राजा कंस है। कन्हैया ने कहा नहीं बाबा, अब हम बड़े हो गए, अब हम उपद्रव नहीं करेंगे। कितने बड़े हो गए थे मालूम है? वृंदावन से जब मथुरा गए तो भगवान कृष्ण कितने साल के थे मालूम? 10 साल 8 महीने। हाँ, 10 साल 8 महीने के, पौने 11 साल के थे। बोले हम उपद्रव नहीं करेंगे, बड़े हो गए हैं। बोले ठीक है जाओ। श्री कृष्ण बलराम जैसे मथुरा के राजमार्गों से निकले और महाराज सारे लोग उनको दर्शन करने के लिए बाहर खड़े हो जाते। हाँ, भगवान कृष्ण का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। भगवान कृष्ण का हाँ माताओं ने स्वागत किया, आरती किया। उसके बाद ब्राह्मणों ने भगवान कृष्ण का स्वागत किया। उसके बाद वैश्य परिवारों ने स्वागत किया। आगे भगवान बढ़े तो एक दृश्य देखते हैं। क्या? एक धोबी 8-10 गाड़ियों में कंस के रेशमी कपड़े धुल करके ले जा रहा है। ग्वाल बालों ने पूछा कन्हैया ये क्या है? बोले कपड़े, बड़े सुंदर कपड़े हैं। किसके कपड़े हैं? बोले अपने मामा जी के कपड़े। हाँ, मामा कंस के, जिसने सोने का रथ भेजा है उसके कपड़े। अरे इतने सुंदर कपड़े हैं, बहुत कपड़े हैं। कन्हैया ने पूछा ग्वाल बालों से क्या तुमको चाहिए? बोले हाँ मिल जाए तो बहुत अच्छा। श्री कृष्ण ने उस धोबी से कहा, बड़ी सुंदर बात कही। रजकं कंचिदायांतं रंगकारं गदाग्रजः दृष्ट्वा याचति वाशांसि धौतानि अत्युत्तमानि च। अरे धोबी, बहुत सारे कपड़े हैं तेरे पास, और जानते हो हम लोग मामा कंस के भांजे हैं। ये ग्वाल बाल कुछ कपड़े चाहते हैं, थोड़े से कपड़े इनको दे दो। ओ कंस का धोबी बड़ा अभिमान था महाराज। हाँ, बड़े आदमी का जो सेक्रेटरी होता है ना, या सेवक होता है, नौकर होता है, उसको भी बड़ा ईगो रहता है। हाँ। ओ कंस का धोबी कहता है, ए जंगली लोगों, हाँ कृष्ण भगवान को और उनके ग्वाल बालों को कहता जंगली, ये जंगल और पहाड़ में रहने वाले लोगों, ऐसे कपड़े तुमने कभी देखे हैं या पहनोगे? अगर अपने जीवन की रक्षा चाहते हो तो दोबारा मत मांगना ये कपड़े। भगवान कृष्ण ने सोचा रामावतार में भी इसी धोबी ने परेशान किया था, जानकी जी को कलंक लगा के। यहाँ फिर आ गया। उस समय में तो मर्यादा पुरुषोत्तम था, कुछ बोला नहीं। इस समय में लीला पुरुषोत्तम हूँ। एक थप्पड़ मारा धोबी के कपोल पर और उसका गोविंदा नमो नमः हो गया। जहां मालिक मार दिया गया, बाकी धोबी कपड़े छोड़ के 9-2-11 जानते हो नहीं? भाग गए महाराज। वहां से भाग खड़े हुए। मौत जब आवे तो कौन खड़ा रहेगा? अब भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों से कहा ले लो, जितने कपड़े चाहिए ले लो। ले तो लिए, लेकिन अब कंस का शरीर बड़ा था, ग्वाल बाल छोटे थे, वो कपड़े आवे नहीं। एक दर्जी था, वो देख के हंसने लग गया। बोले इधर आओ, मैं सबकी नाप ले लेता हूँ, कपड़ों की कटिंग करके अभी सिलाई कर दूंगा। वो दर्जी भगवान कृष्ण का भक्त था, बड़ा प्रेमी था। सबकी नाप ले लिया और कपड़े काट करके सिलाई करके तुरंत दे दिया। ओ ग्वाल बाल माखन के खाए हुए महाराज। हाँ, हेल्दी तो वैसे ही थे। हमारे शास्त्र में जितने अच्छे लोग हैं ना, वो कोई भी दुबले पतले नहीं हुए, सब हेल्दी हुए, माखन मिश्री के खाए हुए। हाँ महाराज, आजकल जो कल्चर चल गया है ना, उस कल्चर का नाम जानते हो? जानते होंगे आप लोग, स्लिम कल्चर। स्लिम कल्चर का मतलब कि जैसे तेज हवा आ जाए ना, जैसे अभी ये बांस उठ गया था, ऐसे ही वो टेक ऑफ कर जाए तेज हवा में, उसका नाम स्लिम कल्चर। हाँ, मरियल। एक थप्पड़ मारो तो 3 बार लौट जाएगा, गिर जाएगा। ये बेवकूफी का जो कल्चर आज शहरों में चला, यहाँ तो नहीं दिखाई देता। आप लोग अब हेल्दी है, खाए हुए दिखाई दे रहे, अच्छी बात है। खाना पीना चाहिए अच्छे से, घी दूध महाराज, माखन घी दूध सब खाना चाहिए, तभी जीवन में ताकत रहेगी महाराज। वो सब खाए पिए थे महाराज, सुंदर कपड़े पहन लिए रेशमी, और अच्छे लगने लग गए। अब दर्जी से भगवान ने कहा तू अपनी सिलाई मजदूरी ले ले। बोले महाराज सिलाई मजदूरी तो बहुत दिन किया है, आज सेवा करूंगा। भगवान ने कहा या तो तू ले ले या तो मैं दूंगा। बोले प्रभु आपकी कृपा, मैं तो मांगूंगा नहीं, आपकी जो इच्छा। भगवान कृष्ण ने कहा दर्जी इतनी संपत्ति दे देता हूं, आज के बाद तेरे सिलाई करने का काम बंद, कोई जरूरत नहीं सिलाई करने की, भजन कर भगवान का और मस्ती से जीवन व्यतीत कर, इतना पैसा अभी दे देता हूं। और ये जीवन छोड़ने के बाद
अभी से वरदान दे देता हूँ, अब तेरे को अलग से भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना भजन के भी तो मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा, मेरे लोक को प्राप्त हो जाएगा, ये अभी से वरदान दे देता हूँ। ये देखो फर्क दिखाया गया। क्या दुनिया के कपड़े जीवन भर सिलाई किया तो क्या मिला? पैसा मिला, मकान मिल गया, रोटी मिल गई। लेकिन भगवान और भक्त के कपड़ों के एक दिन सिलाई किया तो क्या मिला? दुनिया भी मिली और भगवान भी मिले। ये सूत्र है हमारे आपके लिए। जरूर परिवार के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो, देश के लिए काम करो, लेकिन भगवान को छोड़ के नहीं। भगवान को साथ रख के भगवान के लिए 1 घंटा 2 घंटा जरूर दो, और उस समय से कोई समझौता मत करो। कितना भी वीआईपी व्यक्ति आ जाए, कितना भी जरूरी काम आ जाए, ईश्वर का जो 1 घंटा 2 घंटा आपने निश्चय किया है उसमें कोई समझौता मत करो। फिर देखो जीवन में क्या आनंद आएगा, क्या रस आएगा। भगवान ज्यादा नहीं मांगते, वो तो कहते 24 घंटे में 2 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा। अगर आप ज्यादा बिजी हैं तो 1 घंटा, और अगर आप 24 घंटे में 1 घंटा भी ईश्वर को नहीं दे सकते हैं तो फिर आप कैसे भगवान के भक्त हैं? 22 घंटे आपको छूट है, जो आप करते हैं करो, लेकिन प्रायः होता क्या है? समझौता उसी 1 घंटे में होता है ज्यादा से ज्यादा। कोई जरूरी काम आ जाएगा, पूजा बाद में कर लेंगे, माला बाद में कर लेंगे, भगवान को स्नान बाद में करा लेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि ब्रेकफास्ट बाद में कर लेंगे, स्नान वो नहीं, मेकअप बाद में कर लेंगे वो नहीं, ड्रेस बाद में अच्छी निकालेंगे वो नहीं, वहाँ कोई समझौता नहीं। भगवान की पूजा में ही समझौता होता है। भगवान भी हंसते। पूजा ही सबसे कमजोर है इसके जीवन में। सबसे लास्ट पॉइंट है पूजा। जब कोई काम ना हुए तो पूजा करना है। और पूजा में भी आजकल जो बिजनेसमैन होते हैं ना, मैंने देखा वो घटना मेरे को बहुत हंसी आई। किसी के घर में मैं रुका हुआ था और वो हर मंगलवार शनिवार सुंदरकांड का पाठ करता है, और सुंदरकांड का पाठ वो टेप रिकॉर्डर चला के करता था, साथ साथ पढ़ता था, टेप रिकॉर्ड चलता था, और मोबाइल फोन बगल में रखता था, जैसे आप लोग भी रखे ही होंगे, यहाँ कथा में भी लाए हैं ना, लेकिन साइलेंट रखना, ऑन करके मत रखना, ऑन भी रखना तो साइलेंट मोड में। तो महाराज मोबाइल फोन बगल में रखा था। अब किसी बिजनेसमैन का फोन आ गया, व्यापार का कोई फोन आ गया, जानते हो, वो सुंदरकांड को पॉज कर दिया, पॉज में डाल दिया, मोबाइल पे बात कर लिया। जब मोबाइल पे बात हो गई बिजनेस के, उसके बाद फिर ऑन कर दिया, फिर सुंदरकांड चालू। जब वो सुंदरकांड पूरा करके आया, मैंने उससे कहा कि भाई तेरी हिम्मत की तो सराहना करनी पड़ेगी, बड़ा हिम्मती है तू। बोला मैंने ऐसा क्या काम किया है? मैंने कहा तू हनुमान जी को पौज में डाल दिया। तेरा व्यापार का फोन आ गया तो हनुमान जी को ही पौज में डाल दिया कि आप ठहरो, सुंदरकांड थोड़ी देर बात करूंगा। तो आप लोग ऐसा तो नहीं करते हैं ना? हाँ ना तो बोलो। ईमानदारी से बोलना, कथा में झूठ नहीं बोलना। भगवान को पोज में कभी मत डालना। फोन आ जाए, चाहे डोरबेल बजे, चाहे रिंग बजे, चाहे कुछ भी बजे, मैं कहता हूँ आधा घंटा दो, 1 घंटा दो, लेकिन प्रायोरिटी में दो। लोग कहते हैं महाराज इतना भजन करते हैं कुछ होता नहीं है, कुछ पता नहीं लगता। पता लगेगा कहाँ से? आप करते कैसे हो? आपकी क्वालिटी क्या है करने की? किस तरीके से करते हो? 1 घंटा ईमानदारी से प्रायोरिटी में ईश्वर को देना शुरू करो। 6 महीना 1 साल के अंदर आपको अनुभव न होने लग जाए तो मेरे को आके बता देना कि क्यों नहीं हो रहा है। करके तो देखो। आप करेंगे नहीं फिर बोलेंगे कुछ होता नहीं, कुछ होता नहीं। कैसे होगा? अरे आपको एजुकेशन में कुछ अचीव करना होता है तो 15 साल देते हो, व्यापार में कुछ अचीव करना है तो 20 साल देते हो, भगवान के लिए कुछ अचीव करना है तो 1 साल भी नहीं दोगे। कैसे हो जाएगा भाई? वो भी 1 साल में 1 घंटा 2 घंटा देना है, वो भी आप ठीक से नहीं देते हो। फिर कहते हो भगवान कहाँ? भगवान तो मिलते ही नहीं, भगवान तो दिखते ही नहीं। कैसे दिखेंगे भगवान? आप करते क्या हो? आपकी प्रायोरिटी क्या है? माला करते समय सवेरे माला करो तो नींद आ जाती है, और रात में 2 बजे भी रुपया अगर काउंट करने को दे दिए जाए तो नींद आएगी? अगर रात में 2 बजे से 4 बजे तक रुपया काउंट करने पड़े तो आप सो जाओगे या काउंट करते रहोगे? हाँ ना तो बोलो। नींद आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। और 4 बजे माला लेके बैठ जाओ तो आ जाएगी ना? क्यों? रुपया गिनने में ज्यादा आनंद आता है, माला करने में उतना आनंद। कारण तो वही है, सीधा कारण है।
तो अभिप्राय महाराज थोड़ा कुछ हाँ भगवान के लिए करो। अब उधर जाते हैं, दर्जी को सब कुछ दे दिया। आगे माली मिला, माली ने भगवान को चंदन लगाया, माला पहना दी, उसको भी भक्ति का वरदान दे दिया। भगवान और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राजमार्ग में एक देवी जा रही, टेढ़ी टेढ़ी चल रही, हाथ में कुछ लिए है। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, अरे सुंदरी तू कौन है? ये कौन थी जानते हो? कौन थी? कुब्जा, कुबड़ी। सुंदरी नहीं है लेकिन भगवान सुंदरी कह रहे हैं। कुबड़ी ने देखा कौन है, पीछे मुड़ के देखा, श्याम सुंदर। उसने कहा मैं कंस की दासी हूँ, सेविका हूँ, कंस के शरीर में अंगराग लगाने जा रही हूँ। आपने मेरे को सुंदरी कह के पुकारा, आपको बड़ी कृपा की, आपकी मैं क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा ये हमको लगाओगी? कुब्जा ने दोनों को लगा दिया, श्री कृष्ण और बलराम को। भगवान कृष्ण ने कुब्जा के चरण में अपना चरण रखा और यहाँ पर हाथ लगाया, जोर से झटका दिया और खाट से सीधी हो गई कुब्जा, बड़ी सुंदर दिखने लग गई। कुब्जा ने कहा श्री कृष्ण आपने मेरे जीवन को अच्छा किया है, अब आप मेरे घर चलो। भगवान कृष्ण ने कहा अभी नहीं कुब्जा, मैं बाद में आऊंगा, अभी दूसरे काम से आया हूं। और आगे बढ़े, उसको आश्वासन देके लोगों से पूछा भैया कल यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है और धनुष यज्ञ का धनुष कहाँ रखा है, जरा हम देखना चाहते हैं। लोगों ने बताया, वहां चले जाते हैं। सुरक्षा कर्मियों ने मना किया तो उनको मारपीट के अंदर घुस गए, धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, जोर से खींच के धनुष को तोड़ डाला। जैसे धनुष टूटा, अब हमारा सुरक्षा कर्मी झगड़ा करने लग गए। कृष्ण बलराम ने एक एक टुकड़ा उठाया, अनेक सुरक्षा कर्मियों को मार मार करके गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बाकी सुरक्षा कर्मी भागे वहां से। महाराज कंस के पास पहुंच गए, महाराज कल जो धनुष यज्ञ होने वाला था आज ही हो गया। कंस ने डांटा, मूर्खो तुमको ड्यूटी में लगाया था, तुम वहां क्या कर रहे थे अगर धनुष तोड़ दिया किसी ने? बोले महाराज हम भाग के नहीं आते तो हमारा भी गोविंदा नमो नमः हो जाता। आओ, नंद बाबा के दो बेटे कृष्ण बलराम, सारे नगर में उपद्रव मचा रखा है। कंस घबरा जाता है। कृष्ण बलराम आते हैं, रात्रि में खीर खा करके बड़े प्रेम से सो जाते। प्रातः काल हुआ, अब महाराज रंगशाला में जाने के लिए सब लोग तैयार हो जाते। कंस के यहाँ रंगशाला में नंद बाबा को बड़ा सुंदर आसन दिया गया। कृष्ण बलराम को बलिया पेड़ हाथी का उद्धार करके रंगशाला में प्रवेश करते हैं। दोनों भाई हाथ महाराज कंधे में एक एक दांत रखे हुए, बड़ा सुंदर उसका वेश था। अपने ग्वाल बालों को अपने परिवार वाले जैसे दिखाई दिए, हाँ, कंस को साक्षात काल के जैसे दिखाई दिए, महात्माओं को साक्षात भगवान के जैसे दिखाई दिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। अनेक रूपों में भगवान ने दर्शन दिया। वहां कंस के यहाँ पर जैसे अखाड़े में भगवान पहुंचे, चारूण ने श्री कृष्ण से कहा तुमको हमसे लड़ना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा भाई हम तो अपने मामा जी से मिलने आए हैं। बोले नाटक मत करो, कितने लोगों को कल से मार डाला है। बोलते मामा जी से मिलने आए, तुमको हमसे लड़ना पड़ेगा। बोले लड़ना पड़ेगा तो ठीक है हम तैयार हैं। हाँ, श्री कृष्ण और चारूण भिड़ जाते, मुष्टिक और बलराम जी भिड़ जाते हैं, भयंकर युद्ध होने लग जाता है। नंद बाबा घबराने लग जाते, मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। भगवान कृष्ण ने देखा बाबा घबरा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने चारूण को उठाया दोनों हाथों से ऊपर और घुमा करके अखाड़े में दे पटका, महाराज उसका उद्धार हो गया। बलराम जी ने मुष्टि को एक थप्पड़ मारा, वो भी खून की उल्टी करता हुआ गिर पड़ा, उसका भी गोविंदा नमो नमः हो गया। बाकी पहलवान भाग खड़े हुए, अखाड़ा छोड़ के भाग खड़े हुए। भगवान कृष्ण ने देखा कंस खड़ा हो गया अपने मंच पर। अरे ये कोई मेरी बात सुनता है तो दोनों बालकों को मथुरा से बाहर निकाल दो, कृष्ण बलराम को, नंद को जेल में डाल दो, इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। अब महाराज वहां कोई सुनने वाला तो था नहीं। भगवान कृष्ण ने देखा मामा का दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, उसके पहले ही मिल लेना चाहिए। कृष्ण बलराम दोनों कंस के मंच की तरफ जाते हैं। जैसे मंच की तरफ गए, अब महाराज वो कंस तो उठ के खड़ा हो गया, तलवार घुमाने लग गया, छलांग लगा के श्री कृष्ण पहुंच गए मामा के महाराज मंच पर। मामा को कहा मामा तलवार क्यों दिखाता है?
सोने का रथ भेजा था, प्रेम से बुलाया था, यज्ञ में हम लोग आए हैं, तलवार क्यों दिखाता है? और कंस तो कांप रहा है, जानता मेरे को भी मार डालेंगे। भगवान कृष्ण ने कंस की तलवार छीन ली, नीचे फेंक दी, मुकुट छीन लिया, नीचे फेंक दिया, बाल पकड़ करके उठा लिया। ए मामा, तूने बहुत दुष्टता की है, मेरे माता पिता को जेल में डाल रखा है, अपने पिता को जेल में डाल रखा है। अब देख तेरा काल बन करके मैं आया हूं। उठाया कंस को और जमीन पर दे पटका मारा अखाड़े में, जैसे अखाड़े में पटका उसके बाद अखाड़े में जैसे पटका महाराज, और स्वयं त्रिलोकी का भार लेकर के कूद पड़े कंस के ऊपर भगवान कृष्ण, और कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। जोर से ताली बजाइए, कंस का उद्धार कर दिया भगवान कृष्ण ने। हाँ, जैसे कंस का उद्धार हुआ, देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए, फूलों की वर्षा, धुंध भी बजाने लग गए, बड़ा आनंद हो गया महाराज। कंस का उद्धार करके भगवान कृष्ण जेल में जाते हैं, अपने माता पिता देवकी वसुदेव और उग्रसेन को जेल से मुक्त करते हैं, बाहर लाते हैं। देवकी वसुदेव से बड़े प्रेम से मिलना हुआ और महाराज उग्रसेन को राजा बना करके राज्य में अभिषिक्त कर दिया, और जितने लोग मथुरा छोड़ के चले गए थे उनको वापस बुलाया। बड़े प्रेम से सब लोग मथुरा में रहने लग गए।